while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। दिस साइड श्वेत। सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज का भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय पे ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुए हैं, कई सारे हुए हैं। तो कुछ मांझों के हर तरफ गुणगान हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लगातार 2 बार ऑल इंडिया विनर हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है हसीन भाई का, हसीन भाई लल्ला भाई का। तो उनका ये ब्लॉग आता है, देखिए AMR नंबर 1, AMR नंबर 1, ये देखिए AMR नंबर 1 हसीन भाई लल्ला भाई, उनका ये ब्लॉग होता है। नंबर 1 ये मांझा होता है और लगातार 2 बार ये विनर हुआ है ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। तो अगर इस मांझे की मैं बात करूं, मेरी अपनी पर्सनल राय, तो यदि अगर 2 खिलाड़ी सेम मांझा बांध लें, 2 खिलाड़ी सेम मांझा मान ले, एक ही चरखे से दोनों खिलाड़ी अगर बांध लेते हैं, तो दोस्तों क्या ये मांझा कटेगा नहीं? क्या ये पेच कभी नहीं होगा ना? होगा, ज़रूर होगा, कभी ना कभी एक खिलाड़ी ज़रूर कटेगा। पर मैं अगर पूछूंगा आपसे कि ये पेच कैसे कट गया, तो आपका जवाब यही होगा कि भाई कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ी की टेक्निक ज़्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों बात घूम फिर के वहीं पर आती है, मांझा अपनी जगह है, टेक्निक अपनी जगह। तो थोड़ा सा कॉस्टली मांझा है पर अच्छा है। अच्छे मांझे के बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे कि ये एक अच्छा मांझा है, महंगा मांझा है। तो इस मांझे के जो बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं कि महंगा मांझा की जो सुताई होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि फंसा के पेच लड़ाने वाले होते हैं, दूर के जो पेच होते हैं उनके लिए बेनिफिट मिलते हैं। छोटे पेचों की बात करें तो छोटे पेचों में आप कोई भी सादा मांझा और नॉर्मल रेंज का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हसीन भाई का एक ब्लॉक ये आता है, इसके बाद देखिए एक ब्लॉक इनका इसके नीचे का ये आता है लच्छी, ये लच्छी है। इसके प्राइजेज इससे कम होते हैं और इससे भी कम एक प्राइस होता है ये इनका नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि हसीन भाई ने हर तरह का मांझा आपके लिए प्रोवाइड किया है पहले से। और हसीन भाई के 3 ब्लॉग आते हैं, उन्होंने पहले से ही आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इस महंगे मांझे का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, जैसे कि खिलाड़ी जो लड़ाते हैं मांझे महंगे, उनको जैसे कि मांझा घाव नहीं लेता है, उस पर जो मटेरियल वगैरह ये यूज़ करते हैं वो इस हिसाब के मटेरियल होते हैं कि मांझा घाव नहीं लेता है। मान लीजिए टूर्नामेंट में कोई इतना महंगा मांझा लड़ा रहा है, उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि पतंग टूटती नहीं है। जैसे कि सबसे मेन बेनिफिट ये पता चला कि इतना एक पेच वैल्यू रखता है, एक पेच बहुत अहम होता है। टूर्नामेंट क्या, वैसे लोकल गेमों में भी कभी कभी एक पेच की बहुत वैल्यू होती है। तो अच्छे मांझों का जो मेन बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपकी पतंगे टूटती कम है, घाव कम खाती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। पर अगर छत के आप शौकीन हैं तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी महंगे मांझे यूज़ करें। मैं तो यही बोलूँगा आप लोग 4 तार 6 तार रॉकेट ही यूज़ करें छत के लिए, ज़्यादा पैसा मत खर्च करें।
और वो मांझे आपको इनसे भी सस्ते मिल जाएंगे। मैं आपको देखिए एक सही राय दे रहा हूँ। इससे क्या बेनिफिट्स हैं? इससे बेनिफिट्स ये देखिए हर जगह पे 1 2 3 ही यूज़ हो रहा है। अब तो छत पे भी 1 2 3 ही यूज़ होने लगा है। उससे कहीं ना कहीं पे मांझों के जो प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं। अब 1 2 3 की इतनी ज़्यादा खपत हो गई है कि जो डीलर है धागे के, उनकी तरफ से भी मांझा महंगा हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है मांझे की 1 2 3 की कि 1 2 3 के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं। तो इससे देखिए हमारा आपका नुकसान ही है। अगर आप रॉकेट वगैरह यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप तो फ़ायदे में रहेंगे ही रहेंगे। तो रॉकेट भी आपको बहुत अच्छा मांझा आपको कम से कम प्राइस में मिल जाता है। तो बहरहाल आज हम वीडियो बना रहे हैं हसीन भाई का, लल्ला भाई का। तो इनके मांझे की क्या खासियत है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ये तो कुछ बातें थी जानकारी वाली, ये बातें भी आपको बताना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले मैं इनका एक मांझा खोलने जा रहा हूँ जो कि है AMR नंबर 1। तो नंबर 1 में देखिए मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा। ये जो मांझा है इनका, ये बहुत शानदार मांझा होता है। मांझे की क्वालिटी देखिए आप, मतलब पैसा लेते हैं अगर हसीन भाई तो क्वालिटी भी देते हैं। बहुत शानदार मांझा है, एक जैसा मांझा है। मांझे को अगर हल्के से रब कर रहे हैं उंगली के ऊपर तो कहीं पे मांझा ये चुभ नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल स्मूथ है। आप जैसे मर्जी है लड़ाइए। अगर पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो देखिए महंगा मांझा फंसाने में ज़्यादा सक्षम होता है। और मैं तो यही बोलूँगा, अगर महंगा मांझा आप उड़ाते हैं तो लमसम ऐसा मांझा लिए कि आपके हर पेज में वो काम आए। अगर आप छोटे ही पेज लड़ाते हैं तो महंगा मांझा लेने की ज़रूरत नहीं। छोटे में तो आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। यहाँ पर मांझा काम करता है फंसाने वसाने में। जो कैंची वाले पेच होते हैं उसमें तो इन मांझों का रोल है, लेकिन जो 2 टुकड़े के पेच होते हैं उसमें इस मांझे का कोई रोल नहीं होता है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या बेहतर है। अगर आप चाहें तो ये इनके छोटे ब्लॉक ले सकते हैं, और भी कारीगरों के ब्लॉक आते हैं। तो इनका छोटा ब्लॉक है, इससे छोटा ये है लच्छी, उससे छोटा है ये नॉर्मल वाला। तो ये आपको देखना आपके हिसाब से क्या बेहतर है। तो इनका ये जो मांझा है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छा मांझा होता है। काफ़ी पावरफुल मांझा है, घाव कम लेता है, लोच होता है मांझे में, लोच के साथ कांटा भी है। सभी मतलब ऑलराउंडर है। आपको जो भी चाहिए इस मांझे में आपको सब कुछ मिलेगा। इन मांझों में क्या है खासियत वो मैंने बता दिया आपको। तो इसके कुछ कलर भी मेरे पास है। इसके बहुत सारे मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक पीछे लगा हुआ है। मैंने 2-3 चरखे हाथ में उठा के रखे हैं। एक यहाँ पर मेरे हाथ में है ये, एक ये मेहंदी कलर है, और यहाँ पर एक है ये ब्लैक है। तो कुछ कलर हैं। ये देखिए लच्छी में मेरे पास है इनका बादामी है। तो ये कुछ कलर है मेरे पास जो कि मैंने ले रखे हैं हाथ में। ये इनका ब्लॉक हो गया लच्छी, और ये ब्लॉक इनका हो गया नॉर्मल वाला। तो दोस्तों आपको देखना है आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। ये थी कुछ जानकारी मांझों की। मेरी अगर बात मानेंगे आप तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी अपनी पर्सनल जो राय है वो यही है। देखिए मांझा वैल्यू रखता है। मांझे का काम होता है। कहीं पे ऐसा होता है कि आपका पेज फंस गया और आपने कटा हुआ पेज काट दिया, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाँ मांझे का रोल है। लेकिन हर जगह पे मांझे का रोल नहीं होता। मांझे का रोल कहीं कहीं पर होता। ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो होता है वो आपकी टेक्निक का। सबसे पहले पतंग आपकी अच्छी होना चाहिए। खिलाड़ी की जो सोच होती है अच्छी पतंग सस्ता मांझा बेस्ट टेक्निक, और जो अनाड़ी की सोच होती है वो होता है महंगा मांझा और घटिया पतंग। पतंग आप सस्ती से सस्ती उड़ाते हैं, मांझा महंगे से महंगा। तो ये सोच अपनी बदलिए। आप पतंग अच्छी उड़ाइए, मांझा चाहे आप थोड़ा सा सस्ता उड़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको किफ़ायत कैसे करनी मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये मांझा अराउंड 2600-2700 के आसपास का ये मांझा है। अब एक फिरकी लमसम आपकी बैठ रही है यहाँ पर तकरीबन 225 रुपए की, 225 रुपए के समथिंग एक फिरकी ऐसी आएगी। 200 कुछ रुपए की 200 प्लस एक फिरकी बैठती है। दोस्तों अगर आप एक अच्छी पतंग यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल पतंग यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखिए नॉर्मल पतंग आपकी 11-12 रुपए का पौना होता है। अच्छा पौना 13-14 रुपए से स्टार्ट है। लोग मांगते हैं मेरे पास। देखिए पर्सनल कितने लोगों की कॉल आती है, मैं उनका नज़रिया आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, मुझसे बोलते हैं भाई मांझा तो उन्होंने ले लिया अदनान अली का 24 कैरेट लमसम 3400-3500 रुपए का। उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं कि भाई कोई पतंग दिखा दीजिए, और पतंग वो मांगते हैं मुझसे 10 रुपए वाली।
अब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई ये मांझा आप करेंगे क्या इस पतंग पे, तो ये काम नहीं करेगा। मतलब आदमी सोचता है कि सब कुछ मैं मांझे से ही कर लूंगा, पतंग का कोई रोल नहीं, पतंग सीधी खाली खींचनी चाहिए। तो भाई देखिए, सीधी खींचना ही सब कुछ नहीं होता। पतंग यहाँ पे सीधी खींच रही है, उसकी कमानी में टेम्पर नहीं है, आगे जाके पतंग वो खराब हो जाती है, राउंड हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप भी पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों पतंग अच्छी उड़ाइए, जो पतंग आपके हिसाब से चाल फेर करे, और अच्छी पतंग का कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। पतंग अच्छी होगी, अगर पतंग अच्छी है, आपके हिसाब से चल रही है, आपके इशारे से चल रही है, तो आपकी टेक्निक पूरा काम करेगी। अगर पतंग खराब है तो आप पता चला खींच अंदर रहे, वो ऑटोमेटिक बाहर जा रही है। आप गिद्दा मार रहे हैं, पतंग राउंड हो गए, डबल हो गई। तो ये सब चीजें हैं, आपको देखना है। पतंग अच्छी होगी तो आपकी जो टेक्निक है आपके हिसाब से काम करेगी। जो आप हुनर रखते हैं, जो टेक्निक आप रखते हैं, वो पूरी की पूरी काम करेगी। पतंग अगर धोखा दे देगी तो समझ लिया आपकी टेक्निक ने धोखा दे दिया, और फिर मांझे का कोई रोल नहीं है। मांझा तभी काम करता है जब आपकी पतंग काम करती है। पतंग काम करेगी तो टेक्निक काम करेगी दोस्तों। तो सबसे पहले एक अच्छी पतंग उड़ाया करिए, उसके बाद कहीं ना कहीं मांझा ठीक ठाक होना चाहिए। बहुत रद्दी, बहुत घटिया मांझे का इस्तेमाल मत करिए। बहुत सारे ब्लॉग आते हैं मेरे पास, 1 2 3 भी मेरे पास 1600 रुपए से अच्छे मांझे मिल जाते हैं। 1600 रुपए से लेके काफी सारे ब्रांड आते हैं मेरे पास जो 1600 रुपए से स्टार्ट है, अच्छे कारीगरों के अच्छे मांझे। तो देखना है आपको। अगर आप छत की काइट फाइटिंग करते हैं तो बहुत सारे मेरे पास रॉकेट हैं, 4 तार हैं, 6 तार है, आप वो ले सकते हैं। 4 तार रॉकेट मेरे पास 1350 रुपए से है, 6 तार रॉकेट 1500 रुपए का है। बढ़िया मांझा होता है। नहीं कि मैं आपको किसी नए कारीगर का मांझा दे दूं। अगर मैं आपकी 1500 रुपए आप खर्चा करते हैं 6 तार में, तो मैं आपको इदरीस अहमद जैसे कारीगरों का मांझा दे दूंगा, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है मांझे की दुनिया का। और 4 तार में उनका 1400 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। इमरान खान का आता है मेरे पास 1 2 3 1600 रुपए का मिल जाएगा आपको। और अगर आप रॉकेट की बात करते हैं तो 1300 रुपए, 1350 रुपए से उनका भी स्टार्ट है। तो ये आपको देखना आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है। मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि मैंने ये 3 चरखे हाथ में ले रखे हैं, इसके मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है। अगर आपको बारीक चाहिए बारीक मिल जाएगा, थोड़ा सा चढ़ा चाहिए वो भी मिल जाएगा, मीडियम भी मिल जाएगा। तो मीडियम कैसा होता है आप समझ सकते हैं। मीडियम आपका हर तरह से काम करता है, बारीक सिर्फ दूर पे काम करता है, थोड़ा सा चढ़ा पैटर्न छोटे मोटे पेज में बढ़िया काम करता है। तो इसी तरह से लच्छी मिल जाएगा आपको, इसी तरह से ये नॉर्मल मिल जाएगा। तो ये इनके 3 पैटर्न है, 3 ब्लॉक हैं, और तीनों ब्लॉक में 3-3 पैटर्न आपको मिलते हैं, बारीक, चढ़ा, मीडियम। तीनों मतलब तीनों ब्लॉक में 3 तरह के पैटर्न हैं। जैसा आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। इतने सारे चरखे मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक चरखा खाली आपको ओपन करके दिखा दिया। इससे कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे पास। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बस दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।